नमस्कार, मैं विजय शुक्ल। वृंदावन में अंधकार सिर्फ बिजली कटौती का नाम नहीं, यह उस शासन के चेहरे का नकाब है जो राम नाम की राजनीति करता है, मगर ब्रजभूमि को राम की नीति से वंचित रखता है। यह पावर कट नहीं, पॉलिसी कट है। और यह कट महज करंट की आपूर्ति नहीं, ब्रज के स्वाभिमान और सनातन के गौरव पर सत्ता का सीधा प्रहार है। आप चौंकेंगे, मथुरा जिले से बिजली राजस्व में सबसे अधिक योगदान देने वाला वृंदावन को आज भी 60 मेगावाट के बदले महज 34 मेगावाट बिजली मिलती है। ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, कंट्रैक्टर मेंटेनेंस नहीं करा रहा क्योंकि भुगतान बकाया है। और शासन में बैठे वो लोग जिनकी तनख्वाहें ब्रज के मंदिरों और जनता से जुटे टैक्स से चलती है, वे ब्रजवासियों को ही लो डिमांड बता रहे हैं। इससे बड़ा धोखा होगा क्या? पागल बाबा बिजली स्टेशन पर हुए प्रदर्शन में साफ कहा गया, जनप्रतिनिधियों को जवाब देना होगा कि जब भाजपा सरकार पूरे देश में मंदिर मंदिर रोड बना रही है तो वृंदावन को क्यों भुला दिया गया। लेकिन वृंदावन के साथ हुआ सबसे बड़ा विश्वासघात है मथुरा वृंदावन मेट्रो परियोजना का अचानक रद्द किया जाना। प्रश्न यह नहीं कि मेट्रो क्यों नहीं आई, प्रश्न यह है कि जिस परियोजना की डीपीआर तैयार थी, जिसकी फाइलें दिल्ली तक पहुंच गई थी, उसे अचानक खामोशी से बंद क्यों कर दिया गया। और अब यह चुप्पी किसकी सुरक्षा कर रही है? अगर सूत्रों की माने तो मेट्रो लाइन की प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से कुछ ऐसे विशिष्ट भूखंड प्रभावित हो रहे थे जो बड़े राजनेताओं, उनके रिश्तेदारों और एक खास आध्यात्मिक राजनीतिक लॉबी के स्वामित्व में थे। जिन भूस्वामियों की जमीन पर मेट्रो स्टेशन या पिलर आना था, वो कोई आम किसान नहीं थे, वो विशिष्ट शक्तियां थी। और यही शक्तियां मेट्रो रोकने की असली वजह बन गई। जनता को नहीं बताया गया कि यह फैसला आर्थिक था या राजनीतिक। ना ही कोई नया रूट प्रस्तावित किया गया, ना कोई पुनः सर्वे कराया गया। यह परियोजना नहीं, प्रतिष्ठा की रक्षा थी, वो भी सत्ता की, जनता की नहीं। यह बात अब ब्रजवासी शायद समझने लगे हैं। कॉरिडोर का नाम लेकर जमीन ली जा रही है, पर मेट्रो जैसी सुविधाएं रोकी जा रही हैं। घोषणाएं हो रही हैं धार्मिक नगरी की, लेकिन व्यवहार हो रहा है ओट नगरी जैसा। और विडंबना देखिए, सत्ता से लेकर संतों तक सब चुप है। आखिर क्यों? क्योंकि जिन गलियों में मेट्रो को रेंगना था, वही सत्ता की विरासत की जमीनें थी। अब यह सिर्फ मथुरा या वृंदावन का सवाल नहीं, यह सवाल है कि क्या तीर्थों का विकास सिर्फ पोस्टरों तक सीमित रहेगा? क्या आस्था सिर्फ चुनावी जुमला रहेगी और जमीनें सत्ता की जागीर? अगर वास्तव में ब्रज को सनातन की राजधानी मानना है, तो बिजली भी दो, मेट्रो भी दो और नीति भी दो, वरना राम राज्य नहीं, ब्रोकर राज्य कहलाएगा। राम मंदिर से नहीं, रामनीति से भारत सनातनी बनता है। और वृंदावन को सिर्फ दर्शन नहीं, दशा बदलने वाले कर्म चाहिए। जिस तरीके से बिजली कटौती और इस तरीके से अलग अलग योजनाओं को दरकिनार कर वृंदावन में सिर्फ ब्रज कॉरिडोर की सियासत चमकाई जा रही है, यह साफ तौर पर इशारा है कि कोई न मालिक है, न कोई सुनने वाला। ठेकेदार को पैसा नहीं है और ठेकेदार पैसा अपने लेबरों को दे नहीं सकता। तो बिजली महकमे की आखिर दुर्दशा का कारण कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे साथी नरेंद्र सिंह अक्सर रात को वीडियो लाइव करके यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिर बिजली महकमे में चल क्या रहा है। इतनी ज्यादा पावर कट के पीछे क्या कोई पॉलिसी काम कर रही है? क्या ब्रज कॉरिडोर के नाम पर एक अलग तरीके का दबाव बनाने का मथुरा और वृंदावन के लोगों पर यह दांव खेला गया है? पावर इस्तेमाल करने का यह पावर कट वाला डोज तो वाकई कमाल का है। जय वृंदावन, जय सनातन।